ज्योतिष ग्रह नक्षत्र। अच्छा, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक सवाल आता है और साथ में थोड़ा डर भी। क्या किसी की जिंदगी सच में उन दूर चमकते तारों के हाथ में है? मतलब क्या शनि मंगल जैसे ग्रह ही तय करते हैं कि किसी के साथ अच्छा होगा या बुरा? और देखिए, यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ग्रह हमें कंट्रोल करते हैं या हम उन्हें? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अपने पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रह वाकई हमारे भाग्य के शासक हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन डर है ना। हम अक्सर सुनते हैं कि अरे, शनि की दशा चल रही है या मंगल भारी है, और बस मन में एक टेंशन सी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इन विशाल आसमानी ताकतों के सामने इंसान कितना छोटा और बेबस है। और ये डर ना इन आम धारणाओं की वजह से और भी पक्का हो जाता है कि भाई ग्रह या तो सजा देते हैं या इनाम, कि उनके बुरे असर को शांत करने के लिए पूजा पाठ उपाय करना जरूरी है, और आखिर में हम तो बस चुपचाप उनके फैसले को मान सकते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि सब कुछ पहले से तय है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? बस यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए दूसरे खंड में चलते हैं और गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के गहरे रहस्य को समझते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी सोच पलट जाती है। देखिए, एक तरफ है आम धारणा कि ग्रह सजा देते हैं, कष्ट देते हैं, और दूसरी तरफ है एक गुरु का ज्ञान जो कहता है कि ग्रह शासक नहीं बल्कि सिर्फ सिर्फ संदेशवाहक हैं। वो तो बस किसी के अपने ही किए कामों के नतीजों की चेतावनी दे रहे हैं। और यहीं वो मुख्य शिक्षा सामने आती है जो गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपने एक शिष्य को दी थी। उन्होंने कहा था, ग्रह स्वयं दंड नहीं देते, वे केवल संदेशवाहक हैं जो व्यक्ति को उसके अपने पिछले कर्मों के परिणामों की चेतावनी देते हैं। सोचिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है। सजा देने वाले और सिर्फ चेतावनी देने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि असली समस्या ग्रहों में नहीं, कहीं और है। तो फिर समस्या है कहाँ? वो है कर्म में। कर्म यानी कारण और प्रभाव का एक सीधा साधा नियम। जो हमने पहले किया है, जो सोचा है, वही हमारे आज और आने वाले कल की कहानी लिखता है। ग्रह तो आप समझिए बस उस चिट्ठी को लाने वाले डाकिया हैं। चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी। तो अगर ग्रह सिर्फ संदेशवाहक हैं और असली जड़ हमारे कर्म है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है। उपाय कोई बाहरी कवच पहनना नहीं, बल्कि क्रिया योग है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते सामने आते हैं। एक है बाहरी रास्ता, कोई ताबीज पहन लिया, कोई रत्न धारण कर लिया। ये सब एक टेम्पररी ढाल की तरह तो शायद काम कर जाए, पर यह पक्का समाधान नहीं है। और फिर है दूसरा रास्ता, अंदरूनी रास्ता, योग और साधना का। ये रास्ता समस्या की जड़ पर काम करता है, किसी को खुश करने पर नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने पर आधारित है। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी रास्ता काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत सरल से कदम हैं। पहला, ये समझना और मानना कि जो भी हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों का नतीजा है। दूसरा, क्रिया योग जैसी ध्यान और ऊर्जा नियंत्रण की आध्यात्मिक तकनीकों का अभ्यास करना। और तीसरा, इस अभ्यास के जरिए उन बुरे कर्मों के बीज को ही अंदर से खत्म कर देना, उन्हें जला देना, ताकि उनका असर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है ना? एक रास्ता सिर्फ भागने और बचने का है, एक तरह का डिफेंस, और दूसरा रास्ता है समस्या को जड़ से पकड़कर उसका असली समाधान करने का। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी खंड तक ले आती है, अपने भाग्य के निर्माता। अब हम समझेंगे कि असली ताकत है कहाँ। यहाँ भाग्य की परिभाषा ही बदल जाती है। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो सितारों ने किसी किताब में पहले से लिख दी है। नहीं, बल्कि ये हमारे ही जमा किए हुए कर्मों और आज हम जो चुनते हैं उसका लगातार बदलता हुआ एक नतीजा है। तो फिर शक्ति का, पावर का असली सोर्स क्या है? इतनी सारी बातों के बाद जवाब सिर्फ एक है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, उसका सार है। असली और आखिरी ताकत ग्रहों में या ब्रह्मांड में कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हर इंसान के अपने ही भीतर मौजूद है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या लेकर जाएं? सिर्फ एक बात,
किसी बाहरी कवच या शक्ति पर निर्भर होने के बजाय ये समझना कि हर इंसान अपने कर्मों और अपने चुनावों से अपने भाग्य का निर्माता खुद है।